अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए हमारा लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जिस बच्चे को किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कहते हैं इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल। आपको मेथड पढ़ाया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। कितने तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के? नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 इज फार्मूला। अच्छा, अब मैंने आपको लेक्चर में जब हम ये चीज़ें कर रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपकी जहाँ पर उसने हमें कोई नहीं बताया, अगर वो मेथड बता दे, सॉल्व बाय फार्मूला, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर तो हम बाउंड हो जाएंगे। फिर हमने इधर उधर की बातें नहीं सोचनी। ठीक है, जो पूछा गया है वही हमने स्टार्ट कर देना। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने नहीं पूछा कि आपने किस मेथड से करना है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर यही सिचुएशन हो जाती है इस तरह की कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दे और आपको मेथड ना बताए, तो आपने फौरन से फैक्टराइजेशन की तरफ जाना है। अगर फैक्टर नहीं बनते फिर क्या करना है? फिर आपने फॉर्मूले की तरफ जाना है। ठीक हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर ज़रा डिफिकल्ट मेथड है, क्योंकि मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपने टाइम को भी सेव करना होता है, टाइम की भी मद्देनजर सामने रखना होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में ज़रा टाइम लगता है। अब हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं इसके, तो क्या आता है बच्चों? -2 x की 2, -2 x की 2। अब हमारे पास कोई दो फैक्टर ऐसे आते हैं कि मैं उसको अगर मल्टीप्लाई करूं, जी एक ही फैक्टर बनता है, 2 1 या 1 × 2 एक ही बात है, 1 × 2। या अब इन दोनों में से हमने किसको एक के साथ माइनस भी करना है और एक के साथ सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 1 3, या अगर 2 -1 1 1 -2 -1, या 2 -1 1, अगर इनको ऐड या माइनस करेंगे तो बच्चे यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास फार्मूले से सॉल्व होगा या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व होगा। हम इसको फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। कंपेयर करते हैं हम इसको, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। a कितना है बच्चे? 1, b कितना है? 2, c कितना है? -2। जल्दी से फार्मूला लगाएं। वैल्यूज को पुट कर दें। तो क्या पुट करेंगे? -2 +-2 का स्क्वायर -4। a कितना है आपके पास? 1। c कितना है? -2 एंड 2 × 1। ठीक है, -2 प्लस माइनस क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस +2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2। ठीक है बच्चे, -2 प्लस माइनस एंड 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2। अब हम अगर इसको कंटिन्यू करें, -2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा? 2 2 द 4, 4 3 द 12। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या लेके आना है? -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन लेके आना है हमने, इसलिए हमने यहाँ से ये 2 के स्क्वायर को बनाया, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएंगे। -2 प्लस -2, 3 का √/2। ठीक है, वो कॉमन, 2 कॉमन, -1 प्लस माइनस 3 का √/2, 2 यहाँ से कॉमन, x = -1 प्लस माइनस 3 का √। ठीक है बच्चे, ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अगेन आपके पास पहले क्या देखना है? फैक्टराइजेशन देखनी है। फैक्टर्स नहीं बन रहे, नो प्रॉब्लम,
फ़ौरन से फार्मूला लगाया और ये फार्मूला आपके थ्रू सॉल्व हो गया। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आई तो फ़ौरन से जाए 1.2 का स्टार्ट देखें, वहाँ से मैंने डिटेल में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बताया है। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपके पास, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने इसको अपने सोल्यूशन की तरफ लेके आना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वही रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है हमारी, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट देखें। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, ये शॉर्ट में आपके पास बोर्ड बच्चों ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसको एक दफ़ा दोबारा लिखें क्वेश्चन को, 15x। अच्छा जी, अब आप यहाँ से क्या करें, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, इसकी बनाने की कोशिश करें। कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर, देखें इसको इधर लेके आए, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या करेंगे, बहुत आसान हो जाता है अगर कांस्टेंट टर्म ना हो, क्योंकि हमारे पास सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। 5 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब 5x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 जाके डिवाइड कर दें इसको तो 0 रहेगा, x इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 एंड 3। बच्चे बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट। दो बातें बता रहा हूँ, 5x का स्क्वायर इक्वल टू 15x, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको 5x की 2 माइनस का 15x इक्वल टू 0, तो 5x, x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमने x निकाल ली। अब हम इसकी तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 3 सोल्यूशन। इसको एक दफ़ा दोबारा लिखें, 1/x माइनस 4 इक्वल टू 3, ठीक है। बच्चे अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लें, x प्लस 4 एंड x माइनस 4, ये क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो अब हमने क्या करना है, इसको x प्लस 4 से डिवाइड करें, कैंसल आउट, क्या बचेगा, x माइनस 4 ऊपर x माइनस 4, ठीक है, प्लस x माइनस 4 इस पर डिवाइड करें, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4, क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ गया, ठीक हो गया। तो अब आपने इसको क्या करना है, 4 से देखें कैंसिल आउट भी हो रहा है, आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 2x ओवर, यहाँ से आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, x का स्क्वायर, ये इसको में फार्मूला भी लगता है आपके पास, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। फार्मूला में अगर मैं लिखूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। देखें ये फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया और इक्वल टू 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इसके नीचे 1 है तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2x 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 16, 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2x इक्वल टू 3x का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 16 बचे कितना आता है आपके पास, 48, ठीक हो गया। तो 3x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 48 इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास उसने पूछा भी यही था कि आपने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, 3x की 2 माइनस का 2x माइनस का 48 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने पास होना है सिर्फ, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। जिन बच्चों ने पास होना है वो सब चैप्टर के एमसीक्यूज कर लें, चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स कर लें, और सब चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास मैंने बताया एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज में छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और आपके पास 5 और 6 चैप्टर है, बहुत ईजी समझे जाते हैं, 5 और 6 चैप्टर बहुत ईजी समझे जाते हैं, वो कर लें, ठीक है। तो बच्चे आप आसानी से पास हो जाएंगे। वो बच्चे जिनकी किसी वजह से तैयारी नहीं हुई, या वो बच्चे जो बेचारे कुछ ना कुछ मैथ में वीक होते हैं, या वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ होना ही पास होता है, ये रिव्यू एक्सरसाइजें उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है बच्चे। छोटे छोटे स्टेप होते हैं,
और ये आपके पास बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। ठीक है।